और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमप्रलय से जुड़ी आ रही है। ये बड़ी खबर चमोली हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये जानकारी फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर अब तक 15 लोगों के शव मिल चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 25 लोग बाहर निकाले गए हैं। अभी भी युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है, ऐसी जानकारी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टनल की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है सेना की तरफ से यहाँ पर चलाया जा रहा है युद्ध स्तर पर। तो बता दें आपको जानकारी, उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने से जो हादसा, जो जल प्रलय के बाद की स्थिति, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक के राहत और बचाव कार्यों के दौरान चमोली से पुलिस ने 14 शव मिलने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अभी 125 से अधिक लोग लापता हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रात में भी बचाव कार्य जारी रहा, नुकसान का आकलन जारी है। सुबह 4 बजे से एक बार फिर से बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है और सुरंगों के पास से मलबा हटाया जा रहा है। माना यह जा रहा है इनमें काफी लोग फंसे हुए हैं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार के मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देगी। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य कर रही है, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो चमोली पुलिस ने कहा है कि टनल में फंसे लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेसीबी की मदद जो है वो यहाँ पर ली जा रही है टनल खोलने के लिए, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल पाई है कि अभी भी कई लोग जो हैं वो इस टनल में फंसे हो सकते हैं। युद्ध स्तर पर काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये वही टनल है जहाँ पर लोग फंसे होने की आशंका है और सेना की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश अभी, क्योंकि जानमाल का कितना नुकसान पूरी तरीके से हुआ है, यह आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरीके से टनल, जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा के बाद का आप देखिए मंजर, और उसके बाद अब स्थिति यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि सकुशल लोगों को बाहर निकाला जाए अगर वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी भी लोग लापता बताए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार टनल में जो राहत बचाव कार्य जेसीबी की मदद से, यहाँ पर उपकरणों की मदद से यहाँ पर किया जा रहा है। जो आसपास के गांव थे उन्हें पहले खाली करवाया गया, क्योंकि बहुत ही कम वक्त जब बचा था जब ऐसी स्थिति जब उजागर हुई है। तो बता दें आपको, ये टनल की तस्वीरें चमोली के आपदा प्रभावित इलाकों में सेना, आईटीबीपी, एसएसबी और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी है। चमोली पुलिस के अनुसार टनल में फंसे लोगों के लिए राहत बचाव कार्य चल रहा है। जेसीबी की मदद से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक कुल 15 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया है। 14 शव अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं। अभी टनल में 30 लोग फंसे हुए हैं। इस कड़ी में आपको बता दें, रविवार दोपहर को वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट, एनडीआरएफ की टीम और 5 क्विंटल राहत सामग्री लेकर जॉलीग्रांट पहुंचे थे। एनडीआरएफ की टीमों के साथ ही सेना के जवान और नौसेना के गोताखोरों को दोपहर बाद रेणी गांव के लिए रवाना किया गया, और वहीं शाम को नौसेना के स्पेशल कमांडोज भी जॉलीग्रांट पहुंच गए थे। सोमवार आपको बता दें, आज जो जानकारी मिल पा रही है, वायुसेना के जवान राहत सामग्री और प्रभावित, जो बाढ़ प्रभावित यहाँ पर स्थल है वहां पर पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, टनल के पास जो है उस पूरे तरीके से यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। ये तबाही का मंजर के बाद की तस्वीरें आप देखिए, जब ये तबाही आई और कई जो लोग थे वो यहाँ पर फंस गए, कईयों को जान गंवानी पड़ी, क्योंकि एक अचानक से ये जो जिस तेजी के साथ यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। चमोली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चमोली जिले में रात भर राहत और बचाव कार्य काम चलता रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव काम कर रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि रैणी गांव के पास ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में यह सैलाब ने तबाही मचाई। पावर प्रोजेक्ट को ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया। सैलाब में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट 2005 में बना था और आपको ये भी बता दें पावर प्रोजेक्ट 13 मेगावाट से ज्यादा क्षमता का निजी प्रोजेक्ट है। इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर कई विवाद भी हुए। हालांकि यहां पर बिजली उत्पादन शुरू हो गया था। इस प्रोजेक्ट में करीब 35 लोग काम करते थे, जिनमें 4 पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी थी और 2 छुट्टी पर थे। हालांकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। करीब 30 लोग अभी भी लापता हैं। यानी जिस वक्त ये प्राकृतिक आपदा आई उस दौरान श्रीगंगा पावर प्रोजेक्ट में लोग वहां पर मौजूद थे। सरकारी कंपनी के एनटीपीसी के तपोवन पावर प्रोजेक्ट में 2006 में बनना शुरू हुआ था और इसका 70 से ज्यादा फीसदी काम पूरा हो चुका था। इसी साल इस प्रोजेक्ट का काम पूरे होने का अनुमान भी था, लेकिन इस तबाही से पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। इस पावर प्रोजेक्ट का काम कर रहे 148 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। श्रीगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट के अलावा रैणी गांव, लाता गांव, मलारी इलाके में सड़कें बह गई हैं। साथ ही बीआरओ का एक पुल भी बह गया है। तबाही के मंजर के बाद की तस्वीरें आप देखिए। वहीं तबाही की खबर आते ही आपको बता दें प्रशासन एक्टिव हो गया था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री हर तरफ हर दिशा निर्देश जो हैं वो आने शुरू हो गए थे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो इस वक्त बचाव काम के लिए आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में धौलीगंगा नदी में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई, जो आगे अलकनंदा में मिलते हुए गंगा नदी के रूप में हरिद्वार तक जाती है। इसीलिए एहतियातन यूपी के बिजनौर तक में अलर्ट जारी किया गया है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जब भयावह मंजर इस प्राकृतिक आपदा का हर किसी ने देखा, हर कोई सहम गया जिसने इस मंजर को देखा, और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर इस प्राकृतिक आपदा की तबाही के बाद का वो मंजर जो अब सुनसान जरूर है, लेकिन वो जख्म, वो निशान छोड़ गया है जो न जाने कितने ही परिवारों को तबाह कर गया है। और आप देख रहे हैं युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, इस कोशिश में कि आखिरकार अगर कोई फंसा है तो उसे बचाया जा सके। और तस्वीरें आपके सामने आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य, जो सुरंग में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें एक चमोली की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तबाही के बाद का मंजर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए तबाही का ये प्राकृतिक का मंजर साफ तस्वीर आपको दिखा रहा है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का क्या आलम होता है। और आप देखिए प्रकृति जब रौद्र रूप धारण करती है उसके बाद का ये मंजर बताने के लिए काफी है कि आखिरकार ऐसी स्थिति में आखिर क्या हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मंजर कितना भयावह होगा आप समझ सकते हैं। 2 पावर प्रोजेक्ट जो थे वो तबाह हो गए, उसमें काम करने वाले लोग बताए जा रहे हैं लापता हैं। तो ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं तबाही के बाद के मंजर की तस्वीरें, जब रेस्क्यू टीम जो है वो सुरंग में दबे लोगों को बाहर निकाल रही है। कई शव भी अभी तक बरामद हुए हैं, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। आपको बता दें तो टनल में फंसे लोगों को भी बाहर निकालने का काम यहां पर किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने से जो बड़ा हादसा हो गया। अब तक के राहत बचाव कार्य के दौरान चमोली जिले पुलिस ने 14 शव मिलने की पुष्टि करी है और बताया यहां तक ये जा रहा है कि अभी 125 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रात में भी बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारियां फिलहाल मिल पा रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कई ऐसे लोग हैं जो कि टनल में फंसे हो सकते हैं।
ऐसी जानकारी मिल पा रही है। तो चमोली जिले में रात भर ये राहत बचाव कार्य ऐसे ही चलता रहा है और जानकारी मिल रही है सबसे पहले रैणी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में सैलाब ने तबाही मचाई। उस दौरान भी लोग वहां पर मौजूद थे। पावर प्रोजेक्ट को, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया। सैलाब में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट 2005 में बना था, आपको ये जानकारी दे दें। और ये जानकारी आप दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तबाही के बाद का ये मंजर आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्लेशियर टूटने के बाद ये जल का जो प्रवाह है वो किस तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया और रास्ते में जो आया वो तबाह हो गया। तो फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहा है और वहां पर राहत बचाव कार्य चला रहे पुलिसकर्मियों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था ये, जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था वो कल हो चुका, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है पहली बार। और इसको जो है पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित है, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। ये स्पष्ट जानकारी जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं पुलिस अधिकारी और फिलहाल कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि लोगों को सकुशल निकाला जाए। अब तक जो डेड बॉडीज मिली हैं, जो शव मिले हैं, उनकी पहचान की जा रही है और फिलहाल ये जानकारी आपको यहाँ पर दे दे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से तबाही का मंजर, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला जब ग्लेशियर जिस दौरान टूटा। रैनी पावर प्रोजेक्ट जो कि पूरी तरीके से काफी क्षतिग्रस्त हुआ है और अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी जो स्पष्ट आंकड़ा है वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। अभी तबाही के बाद का ये मंजर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जो लोग टनल में फंसे हुए हैं। ये जानकारी फिलहाल ये 2 तस्वीरें, लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं क्योंकि अभी वो स्थिति वहां पर काफी ज्यादा गंभीर ये स्थिति हो जाती है क्योंकि ऐसी तबाही जब पहाड़ों पर आती है तो चुनौतियां काफ़ी होती हैं। चुनौतियां इसकी भी होती हैं कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है वो स्थल तक ले जाना है। और जो कल तबाही का मंजर एकाएक देखने को मिला, हर कोई हैरान हो गया क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से आई उसे देखकर हर कोई सहम उठा। वो तबाही का मंजर जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा 2013 की वो तबाही कौन भूला होगा, जब केदार घाटी में बादल फटने से जो जल प्रलय आई थी उसके बाद स्थिति बनी थी और एक बार फिर उन यादों को ये ताजा कर गई कल आई प्राकृतिक आपदा। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को हुए हादसे में 170 लोगों की अभी आशंका ऐसी जताई जा रही है क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं। 10 शव निकाले गए हैं। तपोवन में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहां पर लोग भी काम कर रहे थे। अब तक अलग अलग जगहों से 14 शव बरामद किए गए हैं। एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट से पर 2 टनल है। पहली टनल में फंसे 16 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दूसरी टनल में 30 वर्कर्स फंसे थे। 900 मीटर लंबी इस टनल में रविवार रात पानी बढ़ जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। एनडीआरएफ की टीम ने सोमवार सुबह यानी आज सुबह जलस्तर घटने के बाद ऑपरेशन फिर शुरू किया हुआ है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि तपोवन में रविवार सुबह 10 बजे ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरने के बाद यह हादसा हुआ। इससे बेतहाशा बाढ़ के हालात पैदा हो गए। धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट तबाह हो गए। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में
15 से 20 वर्कर लापता बताए जा रहे हैं। अभी भी कोई जानकारी उनकी नहीं मिल पाई है। यहां से 5 किलोमीटर दूर एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर हादसे के वक्त 176 मजदूर ड्यूटी पर थे। जो जानकारी फिलहाल दी गई है, इनमें 150 मजदूर लापता है। और फिलहाल अभी आज दूसरे दिन इस तबाही के मंजर के दूसरे दिन की जो अपडेट, जो जानकारी मिल पा रही है, तपोवन के जिस टनल में 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है, वहां आईटीबीपी के 300 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सीधी हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर्स ने सोमवार सुबह देहरादून से जोशीमठ के लिए उड़ान भी भरी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर शुरू हो गया। एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें तपोवन इलाके में अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर और टीमें भेजी जाएंगी। तो रविवार की देर रात ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ गया है। इसके बाद अब चमोली जिला प्रशासन ने किनारों पर गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। वायुसेना आज प्रभावित इलाकों के एरियल सर्वे के लिए वैज्ञानिकों को एयरलिफ्ट करेगी और ग्लेशियोलॉजिस्ट की 2 टीमें भी बाढ़ के कारणों की पड़ताल के लिए आज तपोवन जाएंगी। तो ऋषिगंगा और धौलीगंगा में जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा। चमोली के तपोवन इलाके में सुबह करीब 10:30 बजे ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा में गिर गया। इससे नदी का जलस्तर बढ़ गया। यही नदी रैणी गांव में जाकर धौलीगंगा से मिलती है और इसीलिए उसका जलस्तर भी बढ़ गया। नदियों के किनारे बसे घर बह गए। इसके बाद आसपास के गांवों को खाली कराया गया। ऋषिगंगा नदी के किनारे स्थित रैणी गांव में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पड़ता है और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया है। यहां से करीब 15 से 20 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। यहीं पर जोशीमठ मलारिया हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बनाया ब्रिज भी टूट गया है। यहीं पर 6 चरवाहे और उनके मवेशी पानी में बह गए। यहां रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं और ऋषिगंगा का पानी जहां धौलीगंगा से मिलता है वहां भी जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पानी एनटीपीसी प्रोजेक्ट में घुस गया है। इस वजह से गांव को जोड़ने वाले 2 झूला ब्रिज बह गए हैं। एनटीपीसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले करीब 150 मजदूरों की जान जाने की आशंका भी जताई जा रही है। तो उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक आपको बता दें, श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है और उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसे शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, वाराणसी जैसे कई जिलों में अधिकारी लगातार नजर रखे हुए, यानी उत्तराखंड से लेकर यूपी तक में हाई अलर्ट है। 16-17 जून 2013 बादल फटने का वो मंजर, इसके बाद ग्लेशियर टूटने से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में भारी तबाही मची थी और इस आपदा में 4400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वो मंजर काफी भयावह था जिसकी यादों को कल ताजा वो कर गया। कल आई प्राकृतिक आपदा, 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क उस दौरान टूटा था। इनमें 991 स्थानीय लोगों की अलग अलग जगह मौत हुई थी और 11,091 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे। और वो मंजर था 2013 का और कल जो प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद एक बार फिर वो तस्वीर ताजा हो गई। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी की मदद से जो मलबा आया है उसे, टनल के सामने मलबा जो है उसे हटाया जा रहा है। उसे हटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। स्थिति अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जो लोग लापता हैं उनका पता लगा जा सके या वो लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं उनका पता लगाया जा सके।